हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वंडरफुल ऑडियंस। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल इंग्लिश मास्टरी पर, जहां मिलता है आपको कंप्लीट ग्रामर सॉल्यूशंस। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार ओझा, आप लोगों का इंग्लिश टीचर। आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स काइंड्स को। यदि आप लोगों ने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का पार्ट 1 देखा होगा तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इजीली समझ में आने वाला है। यदि जिसने नहीं देखा है, आप पहले पार्ट को देख लें, फिर इस वीडियो को देखें, तो आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग सारा क्लैरिटी मिल जाएगा। यदि आप स्टूडेंट्स किसी एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल शामिल होने वाले हैं। और मैंने आपको एक टॉपिक सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स भी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप उसे भी देखें। तो ये जितने सारे प्रॉब्लम्स सेंटेंस के रिगार्डिंग होते हैं, तो सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म। इसकी डेफिनेशन देखिए, परिभाषा देखिए। एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज द पार्ट दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब और इज अफेक्टेड बाय इट। इसका मतलब क्या होता है? किसी वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट वह भाग होता है जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है या इससे प्रभावित होता है। नोट, ध्यान दें, ऑब्जेक्ट्स टिपिकली फॉलो द वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? वर्ब को फॉलो करते हैं। एंड आंसर द क्वेश्चंस, और उन प्रश्नों का जवाब देते हैं व्हाट और हुम का आफ्टर द वर्ब, यानी क्रिया के बाद। एज फॉर एग्जाम्पल देखें, राम ईट्स अ मैंगो। राम आम खाता है। इस सेंटेंस में इट्स को ध्यान दें। इट्स क्या है? एक्शन वर्ड है, और उसके बाद अ मैंगो आया है, यानी इट्स का जो एक्शन है वह रिसीव कौन कर रहा है? अ मैंगो। तो अ मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो चलिए, ऑब्जेक्ट अगर आप समझ चुके हैं तो उसके काइंड्स को देखिए। ऑब्जेक्ट के काइंड्स जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं: डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। एक एक करके सभी को देखें। टाइप 1, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom आफ्टर द वर्ब। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब का वह एक्शन जिसे वह सीधे ही रिसीव करता हो, और यह उन प्रश्न का जवाब देता है व्हाट और whom का आफ्टर द वर्ब, यानी क्रिया के बाद। जैसे एग्जांपल से देखें, शी बॉट अ बुक। उसने एक किताब खरीदी। इस सेंटेंस में वर्ब है बॉट, और बॉट को अगर इस एक्शन को ध्यान दें तो इसको रिसीव कौन कर रहा है? अ बुक। अब आपको यदि नहीं समझ में आए कि कैसे हम पहचाने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप एक्शन वर्ड से क्वेश्चन ही पूछ लीजिए, व्हाट डिड शी बाय? उसने क्या खरीदा? तो आंसर मिलेगा अ बुक, और अ बुक ही क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल ध्यान दें, ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स। उसने अपने दोस्तों को आमंत्रित किया। यहाँ एक्शन वर्ड क्या है? इनवाइटेड। और इनवाइटेड से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, whom डिड ही इनवाइट? उसने किसे आमंत्रित किया? तो आंसर मिलेगा हिज फ्रेंड्स, और हिज फ्रेंड्स ही क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं। आप एक्शन वर्ड से ही व्हाट और whom से क्वेश्चन पूछ करके और आंसर ढूंढेंगे, और जो आंसर आपको मिलेगा वही होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। टाइप 2, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग फॉर whom या what the action is performed. It answers the question to whom or for whom after the verb. यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह पर्सन होता है या वह वस्तु होता है, यानी जिसके लिए या जो कुछ कार्य किया जाता है, यह उस प्रश्न का जवाब देता है टू होम का और फॉर होम का, यानी किसको या किस लिए का जवाब देता है आफ्टर द वर्ब, यानी क्रिया के बाद। एग्जाम्पल से समझिए, शी गेव मी अ गिफ्ट। उसने मुझे एक तोहफा दिया। अब आपको इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो आप क्वेश्चन पूछिए एक्शन वर्ड से, टू होम डिड शी गिव द गिफ्ट? उसने किसे तोहफा दिया? तो आंसर आपको मिलेगा मी, यानी मुझे। तो यह मुझे जो होगा यही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा सेंटेंस से और क्लियर करिए, ही टोल्ड हिज ब्रदर अ स्टोरी। उसने अपने भाई को एक कहानी सुनाया। तो इसमें आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? तो एक्शन वर्ड है इसमें टोल्ड। तो टोल्ड से आप क्वेश्चन पूछिए, टू होम डिड ही टेल अ स्टोरी? उसने किसे एक कहानी बताया? तो आंसर मिलेगा हिज ब्रदर, यानी
अपने भाई को, तो हिज ब्रदर ही क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें एक नोट है, एक ध्यान देने वाली बात है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफन अपीयर बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको ध्यान देना होगा कि सेंटेंस में ये रहता कहाँ है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है अक्सर आपको कहाँ दिखेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले दिखाई देगा। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले दिखाई देगा। आप जैसे कि देख रहे हैं, शी गेव मी अ गिफ्ट, इसमें गेव हो गया वर्ब, और वर्ब के बाद ठीक बाद लिखा है मी, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी के बाद आया हुआ है अ गिफ्ट। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा एक्शन वर्ड के साथ। आगे बढ़ते हैं। टाइप थर्ड, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन। An object of a preposition is the noun or pronoun that follows a preposition and completes its meaning. इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन क्या है, वह नाउन या प्रोनाउन है जो फॉलो होता है एक प्रेपोजिशन के बाद या फिर उसके अर्थ को पूरा करता है। एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ इस सेंटेंस में एक प्रेपोजिशन का शब्द है ऑन, और ऑन के बाद जो शब्द आया है द टेबल, यह हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन। यदि आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या ढूंढना है, प्रेपोजिशन ढूंढना है, और उस प्रेपोजिशन के बाद वाला जो शब्द होगा वह हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। दूसरा सेंटेंस है, उसे भी ध्यान दीजिए, शी वेंट टू द मार्केट। शी वेंट टू द मार्केट। अब इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन क्या है, टू, जो लिखा है टू क्या है, एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद का जो शब्द है द मार्केट, तो द मार्केट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन। क्यों, क्योंकि टू के ठीक बाद आया है। आगे बढ़ते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। तो 3 पॉइंट्स हैं, उसे आप समझिए। ऑब्जेक्ट्स आर यूजुअली नाउन्स, प्रोनाउंस और नाउन फ्रेजेस। यानी जो आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं आमतौर पर संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम होते हैं, या नाउन के फ्रेजेज होते हैं, यानी कि संज्ञा की अभिव्यक्तियां होती हैं। दे कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। दूसरा इनका विशेषता क्या होता है, यह ट्रांजिटिव वर्ब के अर्थ को पूरा करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसके वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आता हो, तो यह ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के अर्थ को भी पूरा करते हैं। और तीसरी बात यह है, सम सेंटेंसेस में हैव बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। कुछ वाक्यों में दोनों ही हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉम्प्लीमेंट, जो हमारा दूसरा पॉइंट था। डेफिनेशन, इसका परिभाषा देखिए, अ कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट और द वर्ब। इसका मतलब क्या है, किसी भी वाक्य में कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है या शब्दों का समूह होता है जो पूरा करता है किस चीज को, उस अर्थ को पूरा करता है सब्जेक्ट के या किसी वर्ब के। नोट, ध्यान दें, कॉम्प्लीमेंट्स कैन बी आइदर रिक्वायर्ड बाय द वर्ब, यानी कंप्लीटिंग इट्स मीनिंग, और प्रोवाइडिंग मोर डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स दोनों ही चीज हो सकते हैं, या तो वह वर्ब के लिए आवश्यक हो सकते हैं, वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए यूज होते हैं, या ज्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में। यानी यह तीनों के बारे में यूजेज हो सकते हैं, सब्जेक्ट के बारे में भी, वर्ब के बारे में भी और ऑब्जेक्ट के बारे में भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम करता है कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल से समझिए, शी इज अ टीचर, वह एक शिक्षिका है। अब ध्यान दीजिए, अगर शी की बात करें, शी का प्रोफेशन क्या है, तो वह एक टीचर है, एक शिक्षिका है। तो और टीचर क्या है, शी का ही एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और इस सेंटेंस में शी क्या है, सब्जेक्ट है। तो यानी कि सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ और टीचर दे रहा है, तो और टीचर क्या हो गया इस सेंटेंस में, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आते हैं, देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रीपोजिशन। इन 3 टाइप्स को यदि पढ़ लेते हैं तो हमें कॉम्प्लीमेंट समझ में आ जाएगा। टाइप 1, subject complement. A subject complement follows a linking verb like is, are, was, were,
seems, looks and describes or identifies the subject of the sentence. It can be a noun, pronoun or adjective that provides more information about the subject. इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वह एक लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है, जैसे इज, आर, वॉज, वर, सीम्स, लुक्स, या डिस्क्राइब करता है या आइडेंटिफाइज करता है किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट को। इट कैन बी अ नाउन, या संज्ञा हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, और एडजेक्टिव या विशेषण हो सकता है। दैट प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन, जो अतिरिक्त सूचना प्रदान करता है अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कर्ता के विषय में, सब्जेक्ट के विषय में। एग्जाम्पल से समझिए, द केक लुक्स डिलीशियस, यानी केक जो है स्वादिष्ट दिखता है। केक जो है स्वादिष्ट दिखता है। यहाँ एक शब्द है डिलीशियस। डिलीशियस क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी केक के बारे में ही बताया गया है कि डिलीशियस कौन चीज है? द केक, यानी केक जो है वही डिलीशियस है। यानी केक हो गया इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन डिलीशियस दिया, इसीलिए इस शब्द को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की ओर। An object complement follows and modifies or describes the direct object. It is used to give more detail about the object of the sentence and can be a noun, pronoun or adjective. यानी object complement क्या करता है? Follow करता है या modify करता है या describe करता है direct object को। यह इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा डिटेल्स देने के लिए ऑब्जेक्ट के बारे में किसी भी वाक्य में, और यह नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या एडजेक्टिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझिए, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, यानी उन्होंने उसे अध्यक्ष चुना। अब इस सेंटेंस में वर्ब है इलेक्टेड, और इलेक्टेड के बाद जो ऑब्जेक्ट है हिम, और हिम के बाद एक और ऑब्जेक्ट है प्रेसिडेंट। तो यहाँ जो प्रेसिडेंट है वह किसके लिए आया है? हिम के लिए आया हुआ है। तो इसका मतलब हिम जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि हिम को क्या बनाया गया है? प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ऑब्जेक्ट को ही ये मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए प्रेसिडेंट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं टाइप 3, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रेपोजिशन। अब ये लास्ट टाइप है कॉम्प्लीमेंट का। इसका डेफिनेशन देखिए, अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रेपोजिशन इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट फॉलोज द प्रेपोजिशन एंड कंप्लीट इट्स मीनिंग। इट कैन बी अ सिंगल वर्ड और अ फ्रेज। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? प्रेपोजिशन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वह संज्ञा या सरनाम होता है जो प्रेपोजिशन को फॉलो करता है और उसके अर्थ को पूरा करता है। या तो कोई सिंगल शब्द हो सकता है या कोई फ्रेज हो सकता है। फ्रेज किसे कहते हैं? जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी इज इंटरेस्टेड इन साइंस। इस सेंटेंस में आपको प्रेपोजिशन पहले ढूंढना है। प्रेपोजिशन क्या है? तो इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन है इन, और इन के बाद एक शब्द आया है साइंस। तो इन के बाद ये प्रेपोजिशन के बाद साइंस आया है, जो कि एक संज्ञा शब्द है, यानी इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। तो संज्ञा जब प्रेपोजिशन के बाद आया है तो उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है, और वह कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, फिर से देखते हैं। शी इज इंटरेस्टेड इन साइंस, यानी शी इज इंटरेस्टेड इन साइंस का मतलब क्या है? वह विज्ञान में रुचि लेती है, वह विज्ञान में रुचिपूर्ण है। यहाँ साइंस जो शब्द है वह प्रेपोजिशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट है, यानी प्रेपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि वह प्रेपोजिशन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो इसलिए जो साइंस जो शब्द है इस सेंटेंस में वह हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रेपोजिशन, जो कि इन का कॉम्प्लीमेंट है। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर, रेस्ट इज प्रैक्टिस। यही सब बातें इस चैप्टर के बारे में थी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट और उसके काइंड्स सभी कुछ क्लियर हो गए होंगे। बाकी प्रैक्टिस का चीज़ है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा से आपको समझ में आएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी लोगों को भगवान आशीर्वाद दें। सी यू सून विद अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आपसे बहुत ही मजेदार चैप्टर के साथ मिलते हैं। गुड बाय।